अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम साहब ने एक पेशन गोई की थी और उन्होंने कहा था कि मेरी रिसर्च के मुताबिक 15वीं सदी आखिरी सदी है और इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में फ़ैसला किया जो कि सोशल मीडिया पे इस तरह नशर हो रहा है कि कादियानी शख्स ने कुरान और हकीम की तशरीह की है और क्योंकि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं इसलिए कादियानी कुरान और हकीम की तशरीह नहीं कर सकते। और चीफ जस्टिस साहब ने इस केस में कादियानियों के हक़ में फ़ैसला करके तौहीन कुरान की और मुसलमानों की जज्बात मजरूह किए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। एक मंजिल पर हम ठहरे, हम में से कुछ लोग खैमा दुरुस्त करने लगे, बाज़ लोग तीरंदाजी में मशगूल हो गए और कुछ लोग जानवरों को चलाने में मशगूल हो गए। इस दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने निदा दी, नमाज होने जा रही है। ये सुनकर हम सब लोग अल्लाह के रसूल के पास जमा हो गए। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे केवल जो नबी भी गुजरे इस पर वाजिब था कि जो बुराई की चीज़ होता इसे अपनी उम्मत को बतलाए और जो बुराई की बातें जानता हो इससे मना फरमाए। वाज़ेह रहे कि इस उम्मत की आफत इसके इब्तदाई हिस्से में है और इस उम्मत की आखिर में आने वालों को ऐसी बलाओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जैसे तुम लोग नापसंद करो। और इस उम्मत के आखिरी दौर में ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे कि गुजरा हुआ फितना आने वाले फितने के मुकाबले में हल्का महसूस होगा। चुनांचे जब कोई फितना ज़ाहिर होगा तो मोमिन कहेगा बस यही फितना मेरी हलाकत का सबब है, फिर वो फितना गुजर जाएगा। और जब दूसरा फितना ज़ाहिर होगा तो वो मोमिन कहेगा बस यही फितना मेरी हलाकत का सबब है। इसलिए ऐसी हालत में जिसे ये पसंद हो कि वह जहन्नुम से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल हो तो इसकी मौत इस हाल में आनी चाहिए कि अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों के साथ ऐसा मामला करे जैसे इसे खुद अपने लिए पसंद हो कि इसके साथ किया जाए। हदीस से मुबारक से ये मालूम होता है कि क़यामत से क़बल बहुत से फितने इस रोए ज़मीन पर ज़ाहिर होंगे। वो फितने माली भी होंगे, जानी भी, सियासी भी और मादी फितने भी होंगे। अल्लाह के रसूल ने उम्मत की खैर ख्वाही करते हुए इन फितनों से मुतालिक बहुत सारी मालूमात उम्मत को दी हैं। बाज़ फितनों के नाम और बहुत सी आम और ख़ास फितनों की निशानदेही भी की है। इसका अंदाज़ा दर्ज झेल हदीस से बखूबी हो सकता है। हज़रत अबू ज़ैद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर का वक्त होने तक खुतबा दिया, फिर मिंबर से नीचे आए और असर की नमाज पढ़ाकर फिर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और सूरज डूबने तक खुतबा दिया। आपने हमें वो तमाम हादसात व वाक़यात बतलाए जो गुजर चुके और क़यामत तक पेश आने वाले हैं। हम में से जिस शख्स ने इन खुतबों को ज़्यादा याद रखा वो ज़्यादा इल्म वाला हुआ। उलमा ने इस हदीस को क़यामत की निशानियों के बाब में ज़िक्र किया है और जिससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तवील और गैर मामूली खुतबे में जो बातें बतलाई थी वो अजीम हादसात व फितने थे जो आपसे पहले वाक़ हो चुके थे और जो फितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाक़ होंगे। ज़ेर बहस हदीस में भी इन्हीं फितनों का जिक्र है। अलबत्ता इस हदीस में एक मोमिन के लिए चंद अहम नसीहतें हैं। इस उम्मत का इब्तदाई दौर खैर व भलाई का दौर था और दीन के मामला दुरुस्त थे, लेकिन इसके बाद उम्मत पर फितनों की बारिश होने लगी और बराबर इसमें इजाफा हो रहा है। हत्ता कि इस रुए ज़मीन का सबसे बड़ा फितना यानी कि दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। अगर वाकई ये सच है तो मैं चीफ जस्टिस के इस सवाल की भरपूर मजम्मत करता हूँ और तमाम उलमा और रियासती इदारों वकला साहबान से गुजारिश करता हूँ इस पर भरपूर और सख्त मौक़िफ़ लेते हुए एक्शन लिया जाए, मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाले लोगों को किफ़र किरदार तक पहुँचाया जा सके। अगर इस केस में अफवाहें हैं तो फिर भी इन किरदारों को बेनकाब किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इसे सियासी रंग दे रहे हैं। मुसलमान तकसीम हो गए हैं, कुछ लोग चीफ जस्टिस का डिफेंस कर रहे हैं और कुछ लोग चीफ जस्टिस की किरदार कशी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पूरे केस की अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ खोल कर आवाम के सामने रखा जाए। जो इस मामले पर गलत है वो अपनी इस्लाह करें और तौबा करें। और बहैसियत मुसलमान हम सब का ख़त्म नबूवत पर ईमान है और कादियानियों को काफर से भी बदतर मुर्तद मानते हैं।